था। कितने छर्रे लगे थे? चलिए ठीक उपेंद्र, अपडेट्स जो है इस पूरे प्रकरण में आपसे लेते रहेंगे। खबर संभल से भी कुछ ऐसी है। संभल में बदमाशों ने पेशी पर आए कैदियों की गाड़ी पर हमला कर बदमाशों की बात करें तो 2 सिपाहियों को गोली मारकर 3 कैदी को छुड़ा कर ले गए। सरकारी राइफल भी लूट कर ले गए। इस हमले में 2 सिपाहियों की जान चली गई। बनियाठेर थाना के ग्रीन सिटी के पास ये हमला हुआ। संभल जनपद में अपराधियों ने पुलिसकर्मियों के सीने में गोली उतारकर पुलिस को चुनौती दे दी है। ये कैदी चंदौसी में पेशी के बाद मुरादाबाद जेल लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर 2 पुलिसकर्मियों को मौत की घाट उतार दिया। मुख्यमंत्री ने मृतक पुलिसकर्मियों के परिजनों को 50-50 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। तो संभल में जो 3 कैदी फरार हुए उनमें एक शकील, कमल और तीसरा धर्मपाल है। इन्हीं कैदियों ने दोनों सिपाहियों की हत्या की थी। पेशी के दौरान इन्हें मिर्च पाउडर और हथियार भी उपलब्ध कराए गए थे। कैसे मारी गोली, क्या हुआ? ये मुझे गोली कर जा रही थी। कहाँ से कहाँ? ये यहाँ चनौसी से पेशी से मुरादाबाद के लिए जा रही थी। तो ये घटना को अंजाम कैसे दिया उन लोगों ने, कुछ जानकारी? वैसे मुझे जानकारी नहीं है, इन्होंने गोली मारी, उन्हीं की रात में गोली। क्या नाम है दोनों के? नाम नेम प्लेट पता नहीं है। अच्छा, किस थाने में तैनात थे ये मुरादाबाद में लाइन में थे, लाइन से आते हैं। अच्छा, इनकी मौके पे मौत हो गई? हाँ, मौके में थे। बदमाश कहाँ गए वो? भाग गए। गाजियाबाद के साहिबाबाद के कोयल इनक्लेव इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। एसटीएफ नोएडा और गाजियाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया, जबकि बदमाश के 2 साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। इस मुठभेड़ में 2 सिपाही भी जख्मी हो गए। घायल सिपाहियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक सेंट्रो कार में 3 बदमाश थे और उनके द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो कोयल अपार्टमेंट में घुसे और तीनों बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस की काउंटर फायरिंग में एक बदमाश मेहरबान, जो कि 1 लाख का इनामी बदमाश है और 65 लाख की जारचा में लूट हुई थी उसमें शामिल था, वो घायल हुआ। हमारे एसटीएफ यूनिट के 2, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल भी घायल हुए। घायलों को तत्काल हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां मेहरबान को मृत घोषित कर दिया गया है। वाराणसी के लोहता में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। क्राइम ब्रांच और लोहता पुलिस की बुधवार शाम वाहन चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 25,000 के नामी बदमाश जख्मी हो गया। मुठभेड़ में क्राइम ब्रांच का सिपाही भी घायल हो गया। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया उन्हें। पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी लोहता पुलिस के द्वारा। उसी समय पे एक बाइक पे सवार 2 बदमाशों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायर करके भागने लगे। उनको घेराबंदी करके यहाँ पे पकड़ा गया और उसमें से जवाब में पुलिस के द्वारा जो है अपने बचाव के लिए फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी, जिसका नाम बाद में राजू बिहारी के नाम पे जो है राजू बिहारी और राजू यादव के रूप में जो है इसकी शिनाख्त हुई है। और ये बिहार का रहने वाला, ये गाजीपुर का रहने वाला है और इसके ऊपर लगभग 30-32 मुकदमे जनपद के विभिन्न थानों पे है। वाराणसी और गाजीपुर में भी इसका एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें से हत्या और कुछ एक्सटॉर्शन और लूट के भी मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है। शामली के थाना भवन में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि 2 साथी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहे। बदमाशों से लोहा लेते हुए भवन पुलिस का एक सिपाही भी बदमाश की गोली लगने से जख्मी हुआ। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। सहारनपुर के थाना सरसावा में नकुड़ रोड पर गुरुकुल स्कूल के पास देर रात पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश जख्मी हुआ। बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चलिए खबरें और भी रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जीवन के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से इसे बचाने के लिए
हर व्यक्ति को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। सरकार भी चिंतित है, समाज भी चिंतित है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इसको प्राथमिकता पर रखा है। इसलिए इस मिशन को भी स्वच्छ भारत मिशन की तरह सबको आगे आना चाहिए और इस मिशन को सफल बनाना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ DG 18 ने इस अभियान को शुरुआत की।